हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टास्थापितां भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शुभदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। चलिए हम जप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी जाप जारी रखिए, जपते रहिए। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री। नाम जपने वाले का कभी बुरा नहीं होगा, भलाई होगा, अवश्य होगा। क्योंकि भगवान का नाम भगवान को भी प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अगर बैठ के भजन नहीं होता है तो चल फिर के कीजिए, पर नींद से जागना होगा। राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
भक्ति भगवान को भी प्रिय है, ईश्वर का नाम ईश्वर को प्रिय है। हमारे शास्त्रों में नाम की महिमा बहुत लिखी है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। प्रातः समय मोहन मैया से हंसकर माखन मांगत है। नारद सारद निस दिन शंकर ध्यान लगावत है। सुबह सुबह प्रातः समय उठकर मोहन मैया से माखन मांगने जाते हैं। समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ये लीला देखकर भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः समय तो श्री कृष्ण भी जग जाते हैं, ठाकुर जी भी उठ जाते हैं, फिर हम क्यों सोए हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्ति योग मार्ग अत्यंत सरल है, शुद्ध है और सुगम है। सरल मार्ग है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद।
भक्ति करते समय काल या देश नहीं देखना होता है। काल यानी समय। भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। काल या देश, या ऐसे नहीं कि हम इस देश में भक्ति नहीं कर सकते हैं या उस देश में नहीं कर सकते हैं। हम हर जगह कर सकते हैं, पूरे विश्व में। देश नहीं देखना। हाँ, देश नहीं देखना। किसी भी देश में भक्ति कर सकते हैं। कोई अमेरिका में रहे, कोई कनाडा में रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहे, कोई यूरोप में रहे, जो जहाँ रहे, जो जहाँ रहे, वो प्रभु की भक्ति कर सकता है। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। जो जहाँ रहे। हम देश नहीं देखेंगे, कौन सा भी देश हो, हम भक्ति कर सकते हैं। काल यानी समय। रात्रि में भी महामंत्र जपा जा सकता है, अर्धरात्रि में भी जपा जा सकता है, मिडनाइट में भी कोई भगवान का नाम ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंद। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे। जागते रहिए। श्री राधे। श्री राधे, 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 श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। चलिए हम थोड़ा सामूहिक जाप करेंगे। सेट स्ट्रेट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट जाप कीजिए, अवश्य कीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जपते रहिए, अपनी माला कंटिन्यू कीजिए। श्री राधे। भागवत का श्लोक उच्चारण करेंगे। कलेरतोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनुहरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे। चलते हैं आज की कथा की ओर। 28 मार्च और शुक्रवार का दिन। इन दिनों आप सब जानते हैं कि हम माता कुंती का जो श्लोक पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 25वां श्लोक। माता कुंती कह रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में पग पग पर विपत्तियां दो, उन विपत्तियों में आपके दर्शन होते हैं, अर्थात उन दुखों में प्रभु आप आते हो, हमारे दुखों का निवारण करते हो, आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन से जीव जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। कल भी हमने इस बात पे चर्चा की कि शब्द दर्शन का अर्थ क्या है। शब्द दर्शन का अर्थ क्या है? हमने कहा था कि कृष्ण से रिलेटेड जो भी आप कार्य करते हैं, भजन भक्ति सेवा प्रचार, लोगों को कथा सुना रहे हैं,
कीर्तन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, ये सब कृष्ण का ही दर्शन है। ये मेरे ठाकुर जी का दर्शन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैं आपसे कहूं, कोई प्राणी है, उसकी मृत्यु हो रही है, अब आप इसको नाम जपवाओ, नाम सुनाओ, कीर्तन करो, भागवत पुराण पढ़ो, सामने कृष्ण का एक सुंदर चित्र लगा दो, भला तो उसका हर हाल में होना है, भला तो उसका हर हाल में होना है। और आपने देखा होगा, भगवान न करे किसी प्राणी के प्राण छूट रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं, भगवान याद दिलाते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत पुराण के श्लोक पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ते हैं, नाम स्मरण करते हैं, सामने चित्र लगा देते कृष्ण का ताकि उसका ध्यान रहे, ताकि किसी न किसी बहाने से यमदूत उसको छोड़ दे। हम सारे रास्ते अपना लेते हैं, गंगा जल डाल देते हैं, तुलसी की माला पहना देते हैं, दान पुण्य करते हैं, ताकि जीव अपने कर्म बंधन से छूट जाए जी, है ना, ताकि वो यम के फंदे से छूट जाए, ताकि वो अपने कर्म फल से छूट जाए और उसकी मोक्ष गति हो जाए। तो जब यही सब करना है तो फिर जीते जी करना। फिर ये आखिरी में, ठीक है, आखिरी में करना बात बुरी नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ आखिर में क्यों? सिर्फ आखिर में क्यों? जीवन भर क्यों नहीं? और जो जीवन भर कृष्ण से रिलेटेड करते हैं वही तो दर्शन है, वही तो दर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपसे एक बात पूछते हैं, देखो, अगर आप कृष्ण की आरती करें तो कृष्ण का ही दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो छवि कृष्ण की सामने आ रही, ठाकुर जी की आ रही, ठाकुर जी की आ रही। बस किसी तरह भी हम अपनी हर क्रिया से, अपने हर कर्म से, हर एक्टिविटी से कृष्ण से जुड़े रहो, कृष्ण से जुड़े रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब आप 4:30 बजे उठे हो, कई लोग 4 बजे उठ जाते हैं, कुछ भक्त 3:30 बजे उठ जाते हैं। जब भी आप उठते हो, आप देखो, उठ के ही अपने आप भक्ति कार्य में लग जाते हो, ठीक है? यही जो आप कर रहे हैं, ये जीते जी कर रहे हो, ये अपने जीते जी कर रहे हो। मुझे क्या पता कि जब कोई प्राणी या हमारे या किसी की भी जब मृत्यु होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, और कौन हमको नाम सुनाएगा, कौन आके हमसे दान पुण्य करवाएगा, क्या पता। राधे श्याम, क्या पता, कुछ पता ही नहीं चलता। और कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद कितना नाम स्मरण करेंगे, सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, बोल पाएंगे, अरे क्या पता, जीते जी करो। बस कहने का तात्पर्य है, जीवन में सत्संग को बहुत महत्व देना, जीवन में इस महामंत्र को बहुत महत्व देना, कि उस महामंत्र में ही मेरी राधा रानी जो भी है, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, हाँ यही है। और आपको पता है, जैसे शब्द राम, यानी भगवान का नाम है राम, ये हिंदी में या संस्कृत में? ये संस्कृत में है। इसका हिंदी में अर्थ निकलता है, मेरे भगवान श्री राम का जो नाम है उसका हिंदी में अर्थ निकलता है आनंद का भंडार, आनंद देने वाला। उसका अनुवाद ये है कृष्ण, ये संस्कृत वर्ड है। हम जो नाम लेते भगवान का, ये संस्कृत में लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? जैसे पहले मैं कृष्ण नाम की व्याख्या करूं, कृष्ण संस्कृत में है,
सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आकर्षित करने वाला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र संस्कृत में, हाँ, उसका आप जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक। अब ये संस्कृत है, इसका अर्थ क्या, हिंदी में अनुवादन क्या है, अनुवाद करे तो, ट्रांसलेट करे तो हिंदी में ये ट्रांसलेशन है कि हे भगवान और हे भगवान की आनंदमयी शक्ति, मुझे सदैव अपनी सेवा में लगा। हम संस्कृत में जप रहे, राधेश्याम। अब अर्जुन का गीता में एक नाम है परंतप। क्या नाम है, परंतप। ये संस्कृत वर्ड है, अर्जुन का नाम है, पर हिंदी में अनुवाद करोगे तो हे शत्रुओं को डराने वाले। अर्जुन शत्रुओं को डरा दे, इतनी हिम्मत है अर्जुन में, इतना बल है कि उसको देख के शत्रु डर जाए। हे शत्रुओं को डराने वाले अर्जुन, दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक पढ़िए भगवत गीता। हे परंतप, उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। हे शत्रुओं को डराने वाले अर्जुन, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। पर भगवान का नाम जीते जी, अभी इस वक्त करना है, करना है। वो एक कहते हैं कि इसको समझना, हम पहले भी कह चुके हैं, हालांकि आज जो 28 मार्च है, क्योंकि 30 मार्च परसों हमारे सिंधी समाज का एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। राधेश्याम। हमारे लिए बहुत पवित्र तिथि है परसों, 28, आज 28 है ना, 30 तारीख परसों चेटी चंड रहे। इष्ट देवता वरुण देवता उस दिन प्रकट हुए थे। झूलेलाल जी कहते हैं ना, हम लाल साईं कहते हैं, वरुण देवता कहते हैं। राधेश्याम, राधेश्याम। अब देखेंगे पूरे विश्व में हर जगह मेला लगा रहता है, सिंधी समाज में हर जगह। तो मैं आपको एक बात बता रहा था कि बीच में भी ये बात निकली थी कि कहते हैं 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। भोजन इतना जरूरी है क्योंकि भोजन खाएंगे तो 1000 काम हो पाएंगे। अब इसको अर्थ समझना, 1 लाख काम छोड़ के भजन करना चाहिए, या 1 लाख काम छोड़ के दान करना चाहिए, 1 करोड़ काम छोड़ के भजन करना चाहिए। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि उसकी सिर्फ महत्वता बताई जा रही है, महत्वता बताई जा रही है। जैसे 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, मतलब यह बताया जा रहा है कि स्नान करना जरूरी है। इसको ऐसे समझो कि शरीर के लिए जल डालना, स्नान करना बहुत जरूरी है। और अब तो गर्मी है, कम से कम 2 बार तो स्नान हो ही जाना चाहिए। राधेश्याम, राधेश्याम। 1000 काम करके, 1000 काम छोड़कर भोजन करो, क्योंकि शरीर के लिए अन्न अनिवार्य है, अन्न जरूरी है। अन्न से ही शरीर की पूर्ति है, पुष्टि है। करो। तो बताया जा रहा है कि भोजन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। राधेश्याम, राधेश्याम, राधेश्याम। तो भजन की अगर बात करें, तो नाम स्मरण करने की बात करें, तो उसकी महत्वता ये बताई कि करोड़ काम छोड़ के भी भजन करो। इसका मतलब भजन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें मानव जन्म मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अपने दिनचर्या के जितने कार्य है करते करते कृष्ण 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 अपने अकाउंट में जमा होना चाहिए नाम।
ये भक्ति का अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए, ये भक्ति का अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। बहुत समय पहले एक हमने प्रसंग सुनाया था, आज हम आपको फिर सुना रहे हैं। आज हम पाचोरा शहर में हैं, जलगांव के पास, 28 मार्च है ना, राधे श्याम। बहुत समय पहले एक प्रसंग सुनाया था कि इंद्र देवता ने स्वर्ग में बहुत एक सुंदर महल का कार्य शुरू किया, निर्माण कार्य। इंद्र देवता ने कि मेरा बहुत सुंदर महल होगा और मैं इतना सुंदर स्वर्ग में महल बना रहा हूं। निर्माण कार्य शुरू हुआ, कार्य चल रहा है और इंद्र प्रसन्न है, खुश है, उसको गर्व है कि मेरा जो महल बनेगा ना, वो ऐसा महल होगा जो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से भी सुंदर होगा। राधे श्याम, राधे श्याम। ध्यान से सुनना। इंद्र ने देखो, भगवान से, इंद्र देवता ने भी भगवान से वो बिल्कुल 2 बार इंद्र देवता खुद 2 बार भगवान के अपोज हुआ है। एक गोवर्धन के समय कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसने वर्षा करना शुरू कर दी। बाद में पता चला कि ये 7 वर्ष का बालक जिसने पर्वत उठाया ये तो साधारण नहीं, और आके इंद्र देवता ने क्षमा याचना की। और कहते हैं कि इंद्र ने भगवान से माफी मांगी, सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया है। बाद में कहा कि मुझे वृंदावन का वास दे दो, ऐसा ब्रजवास मांगा है, लेकिन नहीं मिला इंद्र को ब्रजवास। और दूसरी बार जब पारिजात के फूल चाहिए थे भगवान कृष्ण को, तो भगवान स्वर्ग से वो वृक्ष ही लेके जा रहे थे, तब इंद्र ने रोका था, ये वृक्ष आप नहीं लेके जा सकते प्रभु, हे द्वारकाधीश, ये वृक्ष यहीं स्वर्ग में रहेगा। और भगवान उस वृक्ष को द्वारका ला रहे थे। तब इंद्र ने भगवान के सामने खड़ा हो गया। बाद में माता अदिति, जो इंद्र की माँ है, जो देवताओं की माँ है, उसने समझाया इंद्र को कि इंद्र ये साक्षात पार ब्रह्म है, समझो। राधे श्याम, राधे श्याम। अब इंद्र जो अभी कथा ये सुनिए, जो इंद्र महल बना रहा, मैं इतना सुंदर महल बनाऊंगा जो भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक से भी सुंदर होगा। ठीक। नारद जी एक दिन घूमते घामते स्वर्ग पहुंचे, इंद्रपुरी में पहुंचे, देखा महल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य और जोरों शोरों से चल रहा है। इंद्र देवता आए, नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी देवऋषि, ब्राजीय देवऋषि जी। तब नारद जी ने कहा, ये किस बात का निर्माण कार्य चल रहा है? मतलब मैं बहुत सुंदर महल बना रहा हूं, इस महल को मैं इतना सुंदर बनाऊंगा, इंद्र ने कहा कि वैकुंठ धाम से भी सुंदर ये महल होगा मेरा। अच्छा, इतना सुंदर बना रहे हो इंद्र? कहा हाँ। नारद जी ने कहा हाँ। इंद्र ने कहा हाँ, मैं इतना सुंदर बना रहा हूं। नारद जी ने कहा तुम्हारा महल इतना सुंदर होगा? बोला हाँ बिल्कुल। इंद्र जी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर महल होगा मेरा महल। तो नारद जी ने कहा कितना समय लगेगा बनने में? कहा ये कोई 100 वर्ष। 100 वर्ष, वो भी देवताओं के 100 वर्ष। राधे श्याम। आपको पता है ना, हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। जो हमारी साल है ना, जैसे 2025 पूरा बीत गया, तो देवताओं का 1 दिन बीता। तो ऐसे उस महल के निर्माण कार्य में वहां इंद्र को 100 वर्ष लगेंगे। तब नारद जी ने कहा अरे इंद्र, आपके पास इतना समय है कि आप 100 वर्ष इस महल पर ध्यान रखोगे? इतने में लोमश मुनि आ गए। हल्की बूंदा बूंदी, कुछ जल गिर रहा था, बरसात जैसी रिमझिम हो रही थी। लोमश मुनि के हाथ में एक आसन था और ये सर पे आसन लेके ऐसे ढक कर लोमश मुनि वहां से जा रहे थे।
नारद जी ने लोमश मुनि को बुलाया, लोमश मुनि को प्रणाम हुआ, दोनों महापुरुष मिले, लोमश मुनि को थोड़ी देर के लिए बिठाया। नारद जी ने लोमश मुनि से पूछा, महाराज आप ये सर पे आसन लेके, एक जो कुशासन था या चटाई थी, जो भी एक आसन था, आप ये सर पे रख के जा रहे हैं इसलिए कि आप बारिश से बच सकें, आप जल वृष्टि से बच सके, इसलिए ना? लोमश मुनि जी ने कहा, हाँ बस मैं खुद को ढक रहा था। तब नारद जी ने कहा, महाराज आप क्यों ना एक कुटिया बना लेते हैं कहीं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। क्यों ना एक कुटिया बना ले। देखो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। नारद जी इंद्र देवता के साथ बैठे स्वर्ग में, ठीक है, महल बनाया जा रहा है, और नारद जी ने लोमश मुनि को देखा है सर पे आसन से खुद को ढकते हुए, ऐसे आसन से ढके हुए लोमश मुनि खुद को, और वो कहां? पृथ्वी पर। बात सुनिएगा, पृथ्वी पर वर्षा हो रही है, लोमश मुनि कहीं छुप रहे हैं वर्षा से, और आसन रख दिया, कोई एक अपने आप को ढक दिया। सुनिएगा, तब नारद जी ने कहा लोमश मुनि से, जाकर कहा है, इंद्र को लेके गए हैं, इंद्र को लेके आए हैं। सुनिएगा, और लोमश मुनि से कहा कि आप कुटिया क्यों नहीं बना लेते महाराज, एक कुटिया बना लेंगे, कम से कम अगर कुटिया बनाएंगे तो उस कुटिया में रहकर आप अच्छे से भजन कर सकेंगे, नाम स्मरण कर सकेंगे। कभी वर्षा है, कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी क्या। लोमश मुनि ने कहा कि मैं किसी भी वृक्ष के साए में बैठ जाता हूं और मैं बैठ के भजन करता हूं। और एक बार आपको पता है, महात्मा जन अगर ध्यान में चले गए फिर तो उनके लिए बरसात, वर्षा ये सब माना नहीं रखते, सर्दी, गर्मी, ठंड वगैरह कुछ माना नहीं रखते। बात सिर्फ समझने की इतनी है कि जब नारद जी ने लोमश मुनि से कहा कि महाराज एक कुटिया बना लीजिए, और कुटिया में बना के रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, कभी वर्षा, सर्दी, गर्मी है। तब लोमश मुनि ने कहा कि कुटिया बनाऊं, तो कुटिया बनने में कितना समय लगेगा? नारद जी ने कहा यही कोई 10, 15, 20 दिन लग जाएंगे कुटिया बनाने में। तब लोमश मुनि ने कहा, देखो महापुरुष कितना सुंदर उत्तर दे रहे, कह रहे 15-20 दिन लगाऊं कुटिया बनाने के लिए। पहले तो झाड़ की टहनियां तोड़ूं, फिर पत्ते जमा करूं, कहीं से घास जमा करूं, पर्ण कुटिया बनाऊं, और उसके लिए मैं 15-20 दिन लगाऊं, और 15-20 दिन तक मेरी भजन साधना सब चली जाए। मैं यहाँ एक क्षण भगवान को नहीं भूलना चाहता हूं, और मैं कुटिया के चक्कर में 20 दिन मुझे लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, और मैं 15-20 दिन कुटिया बनाने में लगा दूं अपना समय और भजन, क्योंकि मेरा मन फिर भजन नाम से हट जाएगा, मेरा ध्यान वहीं होगा। और फिर बनने के बाद फिर मेरा ध्यान यही रहेगा, पूरा घर की तरफ ध्यान रहेगा, मेरा मोह हो जाएगा, मेरा घर है, मेरी कुटिया है, मेरी कुटिया है, और सारा ध्यान मेरा वहीं चला जाएगा। कुटिया कहीं से खराब तो नहीं हो रही है, फिर कहीं से टहनी टूट गई तो फिर से टहनियाँ लाऊं, फिर ये करूं, और इतनी देर में भगवान को भूल जाऊं। कभी घास धूप में सूख गई तो नई घास लेकर आऊं, और मैं भगवान को भूल जाऊं। मैं एक क्षण भी इस परमात्मा को नहीं भूलना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोई इसलिए कुटिया नहीं बनाई, और मैं किसी वृक्ष के साए में बैठकर भजन करता हूं। तब नारद जी ने लोमश मुनि को प्रणाम करते कहा, धन्य हो महाराज, आपकी भक्ति को धन्य है कि आप एक क्षण भी परमात्मा को भूलना नहीं चाहते, एक क्षण भी। और इंद्र देखो, तुम तो 100 वर्ष लगाओगे अपना महल बनाने में, तुम 100 वर्ष लगाओगे अपना महल बनाने में, और यहां लोमश मुनि महाराज को देखो कि वो एक क्षण भी अपना व्यर्थ गंवाने नहीं दे रहे हैं, और वे कह रहे हैं हालांकि इनकी कुटिया बनने में 15-20 दिन लगेंगे, तो भी कह रहे मैं क्यों 15-20 दिन वेस्ट करूं,
क्यों करूं? इससे अच्छा मैं भजन न करूं, मैं ईश्वर को याद न करूं और उतनी देर में भगवान को भूल जाऊं, फिर मेरा कुटिया में मुंह पड़ जाएगा। यहां महात्मा को देख इंद्र, लोमश मुनि को देखो, इस मुनि को देखो, वो एक क्षण बर्बाद नहीं करना चाहता है और तुम 100 वर्ष लगाओगे। तुम्हें पता है कि समय की वैल्यू क्या होती है? चाहे तो ये महात्मा एक कुटिया बना सकते हैं और तुम अपने 100 वर्ष बर्बाद कर, महल के सुख की थी। इंद्र को एहसास हुआ, इंद्र को इस बात का एहसास हुआ। ये कथा हमको ये सिखाती है कि इंद्र ने तो फिर निर्माण कार्य रोक दिया, पर बात ये है कि हमें ये कथा सिखाती है कि किसी तरह भी हमें ईश्वर को भूलना नहीं। आप कहोगे हम घर ना बनाएं, हम बिजनेस ना करें, सब करो, बात वो नहीं है। बात ये है सब करते हुए भी कृष्ण को याद करो। कहीं ऐसा ना हो कि सुख को जमा करते करते हम बूढ़े हो जाए, बाद में वही सुख हम वही सुख न हम भोग पा रहे हैं न भजन कर पा रहे। राधे श्याम। ध्यान से सुन, बाद में ऐसा ना हो कि पछताना पड़े कि 100 सुखों को जमा करने के लिए हम बूढ़े हो गए। चलो देव इंद्र की तो उम्र कितनी होगी, बहुत लंबी, वो तो अमर है, हम तो अमर भी नहीं है। राधे श्याम, राधे श्याम। हम ईश्वर को नहीं भूलेंगे, ठीक है? आप सब कार्य कीजिए, उस पे कृष्ण को याद करते चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ लोमश मुनि महाराज जो एक क्षण भी अपना व्यर्थ जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे महात्माओं से हम सीखेंगे कि समय कितना अनमोल है, मानव शरीर कितना अनमोल है और ईश्वर को कभी नहीं भूलना। आप कहोगे मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे घर तो चाहिए, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, पर किसी तरह भी भगवान को मत भूलना, ईश्वर को मत भूलना। राधे श्याम, राधे श्याम। ऐसे ना हो कि इंसान सिर्फ सुखों को जमा करने के पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। कुछ भजन, कुछ सिमरण, कुछ अच्छे कर्म, कुछ सोशल एक्टिविटी करो, समाज के कार्य भी करो, मना नहीं किया गया है, पर कृष्ण को याद करो, मां भी भगवान को याद करो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। किसी तरह भी मेरा गोविंद याद आ जाए, मेरा हरि याद आ जाए, क्योंकि भगवान माता कुंती कह रहे हैं, प्रभु आपके दर्शन करने से जीव जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। तो आप अभी हरि का ही तो दर्शन कर रहे हो और यही तो हरि कथा हमको जन्म मरण के चक्कर से बचाएगी। राधे श्याम, राधे श्याम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक? तो किसी तरह भी छूट जाए इंसान, निकल जाए। देखो, जिसको तैरना नहीं आता वो बेचारा क्या करेगा, क्या करेगा भाई? किसी को तैरना नहीं आ रहा है स्विमिंग पूल में, नदी में, तो वो तो बेचारा डूबेगा, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, उसको तैरना नहीं आता। इसी तरह से इस संसार, ये भवसागर संसार है ना, संसार एक भवसागर है, उससे हमको तैरना आना चाहिए। ये नाम, ये भजन, ये हरि कथा जिसको आता है, समझो उसको तैरना आता है, वो तैरना जानता है और ये संसार से छूटेगा। आपको याद है ना, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर शहर से पढ़ाई लिखाई करके अपने गांव आया, कई सालों से पढ़ाई करने गया था, कोई बड़ी शहर में बड़ी नौकरी लगी, और जब गांव लौटा तो बहुत सालों के बाद आया। तो गांव में जैसे पहुंचा तो नदी पार करके उसको जाना था, नदी के उस पार उसका घर था। सोचा बहुत सालों के बाद आया, तो इंजीनियर बैठ गया कहाँ? एक नाव में। नाव चलाने वाला बेचारा सिंपल से कपड़े थे, बनियान पहनी हुई थी और एक सिंपल सी धोती पहनी हुई थी, बेचारा नाव चला रहा है और प्रभु के गुण गा रहा है, भगवान का नाम जप रहा है और अपनी मस्ती में चला रहा है। तो अब नदी पार करनी थी, पार करने में 10-15 मिनट लगते ही हैं।
तो नाव चली तो वो जो व्यक्ति जो इंजीनियर था वो पढ़ाई लिखाई करके आया था, धन भी बहुत था, अच्छी खासी नौकरी लगी थी, बैठा था। उसने नाव वाले से पूछा, अब आदमी बैठा है तो फ्री होके बातें करता है, ट्रेन में भी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, राधे श्याम। तो पूछा, भैया कितना कमा लेते हो? बोला, भैया मैं बस दिन में 1.5-2 रुपया कमा लेता हूँ। किसी जमाने में 1.5-2 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। 1.5-2 रुपया कमाते हो बस? कितनी देर मेहनत करते हो? बोला, सुबह 7 बजे से नाव चलाता हूँ, शाम को 5 बजे तक, 10 घंटे नाव चलाता। 1.5-2 रुपया कमाते हो? नाव वाले से कहा, बस इतना कमा लेते हो? क्या जिंदगी में तुमने तरक्की की? तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 1.5-2 रुपए के लिए इतनी मेहनत करते हो? तुम्हें पता है मैं महीने में कितना कमाता हूं? तुम तो महीने में 40-50 रुपए कमा लेते हो, मैं महीने के 2000 रुपए कमाता हूं। तुम्हें पता है तुमने जिंदगी में क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने जिंदगी। नाव चलाने वाला बेचारा बहुत सरल स्वभाव का था। अच्छा तो सुनो, ये नाव तुम्हारी है? बोलो, भाई साहब किराए की नाव है, किराए की नाव है, किराया भरता हूं इसका। अपनी आज तक नाव नहीं खरीद पाए? क्या तुमने जिंदगी में किया? तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। नाव तक तुम्हारी अपनी नहीं, नाव तक तुम्हारी अपनी नहीं। घर कहां है? बोला, गांव में। तो घर तो अपना होगा? बोला, घर भी किराए पे है। क्या किया है तुमने जीवन में? कुछ नहीं किया तुमने जीवन। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कुछ तरक्की नहीं की है। नाव वाला सुन रहा है। विवाह हो गया? नहीं, अभी तक विवाह नहीं किया है, शादी नहीं की, पत्नी नहीं। क्या किया जीवन में तुमने? कुछ नहीं किया। तुम बार बार हर बात पे सिख रहे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बरसात के दिन थे, पानी बहुत था, पानी का फ्लो था नदी में। अब एक जगह ऐसी आई कि नाव थोड़े हिचकोले खाने लगी। नाव वाला बेचारा चला रहा है, किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो इंजीनियर बैठा था वो डर गया, वो भयभीत हो गया। बोले, क्या हो रहा है? तो नाविक ने कहा, थोड़ा खतरा लग रहा है, पानी का यहाँ स्तर ज़्यादा लग रहा है, पानी बहुत तेज़ फ्लो है, बहाव उसका तेज है, मुझे डर लग रहा है ये नाव डूब न जाए, डूबने के चांसेस है। डूबने के चांसेस है? फिर तो मैं डूब जाऊंगा, फिर तो मैं मर जाऊंगा। तो नाव वाले ने कहा, क्यों, तैरना नहीं आता? भाई साहब आपको तैरना नहीं? बोले, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नहीं आता है, मैं तो डूब जाऊंगा। तब नाव वाले ने कहा, मेरी नाव किराए की और तुम कह रहे हो कि तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुझे कह रहे हो मैंने विवाह नहीं किया तो कह रहे हो जीवन में कुछ नहीं किया। और मुझे कह रहे हो कि 2 रुपया कमाते हो, 1.5 रुपया कमाते हो, जीवन में कुछ नहीं किया। तो फिर आपने जीवन में क्या किया? इतने पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, समझदार हो, तैरना नहीं आता है, फिर तो तुम अब गए। और बार बार वो इंजीनियर कह रहा है, तुम्हारी तो आधी जिंदगी बर्बाद है। नाव वाले से कह रहा है। नाव वाले ने कहा, भैया तेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद है, अब तेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि तुझे तैरना ही नहीं आ रहा। मैं तो फिर भी तैर के निकल जाऊंगा, तू कैसे बचेगा? बोला, मुझे बचाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। किसी तरह से नाव वाले ने उस इंजीनियर को बचाया, उसकी सपोर्ट की, उसका साथ दिया। तब कहा, भाई साहब कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलना कि तुमने जिंदगी में किया ही क्या है। तुम तो आपने क्या किया है? आपने क्या किया ये बताओ। आज अगर मैं आपको न बचाता तो आपके महीने की 2000 तनख्वाह, आपका घर मकान, ये पढ़ाई लिखाई कहाँ जाती? जिंदगी में तैरना भी सीखो। नाविक सिखा के चला गया। इसी तरह से मेरी माताओं, मेरे भाइयों, हमने भी जीवन में बहुत कुछ पाया है। चलो, ईश्वर ने जो दिया सब ठीक है, बहुत कुछ पाया, लेकिन इस संसार से तैरना भी आना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको तैरना भी आना चाहिए। 28 मार्च है आज। हमको इस संसार से छूटना भी आना चाहिए। याद रखिएगा, तैरना आएगा तो तैर के बाहर निकलेंगे, नहीं तो फंसे रहेंगे।
और जैसे ये नाम, हरि कथा, कीर्तन, ये जिसको आता है मतलब उसको तैरना आता है, वो इस संसार से छूट सकता है। क्योंकि माता कुंती भागवत में कह रहे हैं कि प्रभु जो आपके दर्शन करता है वो भवसागर से छूट जाता है, वो संसार के आवागमन से छूट जाता है। अब देखो माता कुंती कह रहे हैं, यही तो संसार से छूटने का रास्ता। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि हरि, यही तो छूटने का रास्ता। इंद्र को भी नारद जी ने सबक सिखाया, कथा सुनी ना, इंद्र को भी नारद जी ने सबक सिखाया कि तुम लोमश मुनि को देखो, वो एक क्षण अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं गंवा रहे, और तुम अपने 100 वर्ष गंवा रहे हो सिर्फ अपने सुख भोगों के लिए, सिर्फ अपने सुख भोगों के लिए। समय की भैया बहुत वैल्यू है। हम लोमश मुनि महाराज जी को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमको कितना सिखाते हैं, कितना सिखाते हैं। सोचो, हमें ये कथा जो आपने थोड़ी देर पहले सुनी, यही कथा है कि इंसान अपने कर्तव्य का पालन करे और अच्छा भजन करे। हस्तिनापुर में रहकर भी पांडवों का हस्तिनापुर का राजपाट मिला, हस्तिनापुर में रहकर भी पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर का राजपाट संभाला। उस महल में रहकर भी वो कभी कृष्ण को नहीं भूले। नहीं भूलना मेरे गोविंद को, मत भूलना। जहां भी रहो, अब बड़े बंगले में रहते हो, अभी गर्मी के दिन ऐसी, पर ऐसी चालू करो, कूलर चालू करो, पंखा चालू करो, भजन तो करो। जब भगवान ने इतना दिया है तो प्रभु मैं आपको क्यों भूलूं। एक एक कौर खा रहा ना निवाला, थैंक यू कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। कृष्ण मेरे गोविंद, जो आपको नाम प्यारा लगे, जल पीते समय कृष्ण कृष्ण, बस मेरा गोविंद याद होना चाहिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज रात को हम पाचौरा शहर में हैं और यहाँ झूलेलाल मंदिर में सत्संग है रात को 10 बजे, पाचौरा शहर में, सिंधी कॉलोनी में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री राधा मुरलीधर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।